अब लिखो केंद्र सरकार ने लिखो करंट में किसका लिखा जल्दी। केंद्र सरकार ने लिखो केंद्र सरकार ने नौसेना के लिए लिखो केंद्र सरकार ने लिखो नौसेना के लिए फ्रांस से क्या नाम आप कहेगा भाई नौसेना के लिए फ्रांस से कितने राफेल क्या नाम आएगा लिखो भाई कितने राफेल एम जेट लिखो खरीदने को मंजूरी दी। तो इसको याद रखिए। अगर वो आपसे कहेगा जो राफेल आपके विमान आएंगे कहेगा बताएं किस देश की कंपनी है भैया, सॉरी किस देश के हैं, फ्रांस के आएंगे। अगर कहेगा बता भाई हम इससे कितने आपके राफेल एम जेट खरीदेंगे तो याद रखिए तो कुल आपके आएंगे भाई आएंगे आपके 26। कुल कितने आएंगे भाई आपके 26 आ जाएंगे। यहाँ तक हो जाएगा। और जो समझौता आएगा लिखो जो आपका लिखो जो समझौता आएगा बता भाई कितने करोड़ का होता है तो याद रखे 63,000 करोड़। जो 63,000 करोड़ आएगा इसको क्या होता है भाई आपका समझौता होता है। और आपसे कहेगा लिखो एक समर मिसाइल है लिखो एक क्या नाम आपका सुनेगा समर एक मिसाइल आएगी कहेगा बता इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है भाई तो याद रखे सतह से हवा सतह से क्या नाम आएगा भाई हवा। जो समर है कहाँ से कहाँ आएगी भाई सतह से हवा। इसके बाद इसमें आप लिखो जूडो लिखो भाई क्या नाम आपका सुनेगा जूडो। तेरा जो जूडो आएगा जूडो आपका किस देश का भाई राष्ट्रीय खेल आएगा। हाँ भाई जूडो कहाँ का आएगा तो याद रखिए जापान का। जापान की राजधानी क्या आएगी टोक्यो आ जाएगी। अब आप इसमें लिखो आइस हॉकी किस देश का आएगा लिखो क्या नाम आपका सुनाएगा भाई जो आइस हॉकी है लिखो आइस हॉकी कहाँ का आएगा तो याद रखिए कनाडा का। और जब कनाडा आएगा कनाडा की राजधानी क्या आएगी तो याद रखिए ओटावा। जब कनाडा आएगा कनाडा की राजधानी क्या आएगी ओटावा आ जाएगी। समझ में आई बात भाई। अच्छा एक नाम आएगा आपका बेसबॉल लिखो क्या नाम आपका सुनाएगा बेसबॉल आ जाएगा। कहेगा बेसबॉल बता भाई कहाँ का आएगा तो याद रखिए आपका यूएसए का आ जाएगा। बेसबॉल कहाँ का आएगा आपका यूएसए का आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई एक नाम आपका इसमें आएगा लिखो तमिलनाडु ने किसके सहयोग से देखो तो तमिलनाडु आएगा देखो भाई तमिलनाडु ने देखो किसके सहयोग से तमिलनाडु ने लिखो किसके सहयोग से लिखो नीलगिरी क्या नाम आपका इसमें आएगा लिखो नीलगिरी लिखो तार की गणना शुरू की तो भाई इसको याद रखें। अगर कहेगा नीलगिरी बता भाई तो तार क्या है तो ये एक हिरण की प्रजाति है यार। जैसे आपका संघाई हिरण आएगा तो ऐसे ही आपको नीलगिरी एक तार आएगा। अब इसकी गणना शुरू की कहेगा बता किस राज्य की सहायता ली भाई तो याद रखिए केरल। कौन सा राज्य है भाई वो केरल राज्य आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा भाई। इसके बाद अगर वो आपसे कहे लिखो नीलगिरी जो तार है ये एक तरह से क्या आएगा भाई याद रखिए हिरण। क्या नाम आएगा हिरण आ जाएगा। इसके बाद आप इसे लिखो ली भाई हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख लिखो एक नाम आपका सुनाएगा हड़प्पा जो सभ्यता है भाई हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख। तो इसको याद रखिए भाई जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो सर्वप्रथम आपको उल्लेख आएगा कहेगा बता भाई किसने किया तो चार्ल्स आपका मैनसन आ जाएगा। कौन आएगा चार्ल्स आपका मैनसन आएगा। कब इसका उल्लेख करता है तो याद रखिए 1826 में चार्ल्स मैनसन हड़प्पा सभ्यता का कब उल्लेख करता है भाई आपका 1800 कितना है सॉरी आपका 26 आएगा।
यहाँ तक हो जाएगा भाई। अच्छा एक नाम आप इसमें लिखो वंदे मातरम। लिख भाई, क्या नाम आपका इसमें आएगा? वंदे मातरम आ जाएगा। लिख भाई, वंदे मातरम आएगा। अच्छा वंदे मातरम आपका कहाँ लिखा गया था भाई? तो यहाँ के आनंद मठ। वंदे मातरम आपका कहाँ लिखा गया भाई? आपका आनंद मठ में। कहेगा बता कब लिखा गया था आयु? तो 1882 में। कितना आएगा आपका? 1882 में आएगा। लेकिन अगर कहेगा कि वंदे मातरम को सबसे पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया भाई? तो कलकत्ता आपका अधिवेशन आएगा। कौन सा आपका अधिवेशन आएगा भाई? कलकत्ता आपका अधिवेशन आएगा। और जो कलकत्ता अधिवेशन आएगा कहेगा बता भाई कब होता है? तो 1896। कलकत्ता जो अधिवेशन आएगा वो कब होता है आपका? 1896 में होता है। अच्छा 1896 में जो कलकत्ता अधिवेशन आएगा इसकी अध्यक्षता किसने की थी भाई? देखो इसकी जो अध्यक्षता आएगी, इसकी जो अध्यक्षता है भाई वह किसने की? कोई बता सकता है भाई? कौन भाई? लिखो रहीमतुल्लाह सानी। उसकी अध्यक्षता किसने की? लिखो रहीमतुल्लाह सानी आ जाएगा। जो उसकी अध्यक्षता करता है भाई इस व्यक्ति का नाम क्या आएगा? रहीमतुल्लाह सानी आ जाएगा। अच्छे कंपनी आएगी, लिखो माइक्रोसॉफ्ट। देखो एक कंपनी कौन सी आएगी आपकी? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आ जाएगी। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी आएगी इसकी स्थापना कब होती है भाई? तो याद रखिए 1975 कितना आएगा आपका? 75। और इसकी स्थापना करता कौन व्यक्ति है भाई? तो बिल गेट्स। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? बिल गेट्स आ जाएगा। तो यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा अब आप इसमें लिखो AI के कुल 3 सम्मेलन। लिख भाई AI सम्मेलन। AI से आप समझते हो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हिंदी में आप क्या कहोगे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अब जो AI है इसके आपके 3 सम्मेलन होते हैं भाई। अगर सबसे पहले कहेगा लिखो, सबसे पहले कहाँ पर आएगा आपका? लिखो बलेचले में आएगा। पहले नंबर का बलेचले में आएगा। दूसरा आपका सियोल में आएगा। दूसरा कहाँ पर आएगा आपका? सियोल में आएगा। और जो तीसरा आएगा आपका वो याद रखिए पेरिस में आएगा। तीसरा कहाँ पर आएगा आपका? पेरिस में आएगा। तो याद रखिए पहला बलेचले में आएगा, दूसरा सियोल में आएगा, तीसरा कहाँ पर आएगा आपका? पेरिस में। तो जो AI आएगा, AI के कुल कितने सम्मेलन होते हैं भाई? 3 सम्मेलन हुए। इनके आप स्थान और क्रम याद रखो। कोई बता सकता है बलेचले कहाँ पर आएगा आपका? देखो इंग्लैंड में। ये कहाँ पर आएगा आपका? इंग्लैंड में आएगा। सियोल कहाँ पर आएगा आपका? दक्षिण कोरिया में आएगा। कहाँ पर आएगा? दक्षिण कोरिया आएगा। और पेरिस कहाँ पर आएगा आपका? फ्रांस में आएगा। समझ में आई बात भाई? यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा अब आप इसमें लिखो एक आपकी जलधारा आएगी। लिखो अल नीनो। देखो क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई? अल नीनो आ जाएगा। जो अल नीनो है, अल नीनो कहेगा बता भाई क्या आएगी? तो ये आगे जलधारा। एक या क्या आएगी? जलधारा आएगी। अल नीनो किस महासागर की जलधारा है भैया? प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर आएगा? लिखो प्रशांत महासागर आ जाएगा। प्रशांत आपका लिखो, प्रशांत आपका महासागर आ जाएगा भाई। अल नीनो आ जाएगा। अच्छा अल नीनो ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा? तो याद रखें अल नीनो ये एक आपकी गर्म जलधारा है। कौन सी की? गर्म जलधारा आ जाएगी। तो इसको याद रखें अल नीनो एक ऐसी जलधारा आएगी भाई, गर्म जलधारा आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन क्या आएगा? जो अल नीनो है ना भाई, कहेगा बता इसकी जुड़वा बहन किसे कहा जा? तो ला नीनो जलधारा। लिख लिए, ये तो है अल नीनो। एक नाम क्या है इसमें? लिखो ला नीनो आ जाएगा। ला नीनो कैसे जलधारा भैया आपके गए? ठंडी जलधारा है। किस महासागर में चलती है? तो प्रशांत आपका महासागर। कौन सा आएगा भाई? प्रशांत आपका महासागर आ जाएगा। इनको याद रखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा। लिखो मौसमी शब्द। देखो एक शब्द कौन सा है? लिखो जैसे मौसमी जलवायु। कहेगा जब मौसमी शब्द आएगा ना भाई, कहेगा जब मौसमी शब्द है कहेगा बताइए आपका किस भाषा का शब्द आएगा? तो ये अरबी भाषा का शब्द है। मौसमी जो शब्द आएगा यू आप कहेंगे अरबी भाषा का शब्द आएगा। याद रखिए
ये एक आपका अरबी भाषा का क्या आएगा भाई, एक आपका शब्द आ जाएगा, मौसमी आ जाएगा। और अगर आपसे कहे लिखो, एक नाम आया लिखो, DRDO ने, लिखो क्या नाम आएगा, DRDO आ जाएगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1958 में। समझ में आई बात। DRDO हमारे आसपास कहाँ पर, आपकी देहरादून में, ठीक है भाई। और DRDO के ठीक सामने कौन सी फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। लिखो जो आपका DRDO आएगा, लिखो DRDO ने, लिखो DRDO ने सुखोई एक विमान है भाई, लिखो सुखोई 30 के आई लिखो, विमान से क्या नाम आएगा, लिखो विमान से लंबी दूरी, क्या नाम आएगा, लिखो भाई, विमान से लंबी दूरी के लिखो ग्लाइड, क्या नाम आएगा भाई, ग्लाइड लिखो ग्लाइड बम गौरव देखो का सफल परीक्षण देखो कहाँ से किया। देख भाई ध्यान दे, 99% जिस मिसाइल का आपका सबसे पहले परीक्षण होता है, भारत में सबसे ज्यादा मिसाइलों का परीक्षण कहाँ से होता है आपका, कोई बता सकता है भाई, याद रखे चांदीपुर से। क्या नाम आपका आएगा भाई, चांदीपुर आ जाएगा। अच्छा चांदीपुर आपका किस राज्य में भाई, चांदीपुर कहाँ पर आएगा, उड़ीसा में आ जाएगा। चांदीपुर कहाँ पर आएगा आपका, उड़ीसा में आ जाएगा। और जो चांदीपुर आएगा बता भाई किस आपका द्वीप पर आएगा, तो याद रखे APJ अब्दुल कलाम जी। क्या नाम आएगा, APJ लिखो, APJ अब्दुल कलाम द्वीप आएगा, अब्दुल कलाम आपका द्वीप आएगा। बात समझ में आई भाई, यहाँ तक हो जाएगा। क्या नाम आपका आएगा, APJ अब्दुल कलाम आ जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। देश के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन आएंगे, APJ अब्दुल कलाम आ जाएगा। इस व्यक्ति से अमेरिका ने बहुत कहा कि हमारे देश में आया, इसने मना कर दी। एक नाम था मेजर ध्यानचंद, उससे अमेरिका ने बहुत कहा कि भाई हमारी तरफ से खेल लो आप, उसने मना कर दी। और हमारे वाले से कोई कहे कि 2 लाख रुपए प्रति माह मिलेगा, अभी चला जाएगा बिना पूछे। हकीकत आपके बात भाई। तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप आपका किस आपका राज्य में भाई, उड़ीसा में आ जाएगा। इसके बाद अगर वो आपसे कहेगा लिखो, जो है मिसाइल आएगी भाई, इसकी रेंज कितने किलोमीटर है, इसकी रेंज याद रखिए 100 किलोमीटर। इसकी रेंज कितनी भाई आपकी, 100 किलोमीटर। समझ में आई बात भाई। मतलब आप यहाँ बैठे बेड के आसपास का एरिया उड़ा सकते हो, ठीक है भाई। तो रेंज कितनी आएगी, 100 किलोमीटर आएगी। और इस जो है मिसाइल आएगी, इसका वजन कितना आएगा भाई, तो 100 में 0 बढ़ा दे, 1000 आपका किलो। क्या नाम आएगा, 1000 जो किलो आएगा वो इसका वजन आएगा। लिख भाई, भ्रष्टाचार सूचकांक 2000 आपका 24। क्या नाम आपका इसमें आगे लिखो, भ्रष्टाचार। देखो भ्रष्टाचार आपका सूचकांक आएगा, लिख भाई भ्रष्टाचार जो आपका सूचकांक आएगा 2000 कितना आएगा आपका, 24 आएगा। 2024 में देख 24 का आंकड़ा है, आएगा 25 में। 25 का आंकड़ा कब आएगा, 2026 में। तो भ्रष्टाचार में 2024 में भारत की रैंक कौन सी आएगी भाई, हम कितने हम जो है कितने भ्रष्ट हैं, तो ये हम 96वें स्थान पर हैं, 96। समझ में आई बात भाई, यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखवावे, लिख भाई वैश्विक न्याय प्रेम। देखो वैश्विक, देखो वैश्विक न्याय प्रेम। देखो और शांति देखो शिखर सम्मेलन लिखो कहाँ हुआ। तो इसको याद रखे भाई, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति जो शिखर सम्मेलन है, कहेगा बता भाई कहाँ हुआ, तो कोई बता सकता है भाई, जो सम्मेलन आएगा भाई
वैश्विक न्याय प्रेम और शांति का कहाँ पर होता है, तो याद के दुबई में। ये कहाँ पर होता है भाई आपका, दुबई आ जाएगा। दुबई आपका कहेगा बता किस देश में आएगा भाई, UAE। संयुक्त अरब क्या आएगा भाई आपका, अमीरात आ जाएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो 49वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना, 49वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना, कौन सा बना। तो इसको याद रखिए भाई, 49वें नंबर का कौन सा आएगा, ओरंग टाइगर रिजर्व। क्या नाम आपका इसमें आएगा, लिखो भाई ओरंग आएगा। ओरंग आपका टाइगर रिजर्व आएगा। अगर वो आपसे कहेगा भाई बता टाइगर स्टेट किसे कहा जाए भाई, मध्य प्रदेश। लिखो सर्वाधिक आपका बाघ किस राज्य में भाई, लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा जो सर्वाधिक बाघ है, लिखो जो सर्वाधिक बाघ आएगा में सबसे ज्यादा किस राज्य में आएंगे भाई, तो याद रखें मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है भाई आपका, मोहन यादव हो जाएगा। लिखो जिंजी किला कहाँ पर है भाई, कौन सा किला आएगा, लिखो जिंजी किला। लिखो तो जिंजी किला आएगा, जो जिंजी किला आएगा, जिंजी किला कहाँ पर आएगा, तो याद रखें महाराष्ट्र में। जो जिंजी किला आएगा, जिंजी किला कहाँ पर आएगा आपका, महाराष्ट्र में आएगा भाई। यहाँ तक हो जाएगा। अब आप इसमें लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो देश की प्रथम, देखो देश की प्रथम IPS। मुझे आपसे बता भी था, सेकंड हैंड में लिखवा भी था भाई। लिखो कौन आएगी, लिखो किरण बेदी आ जाएगी। क्या नाम आपका इसमें आएगा भाई, जो देश की पहली IPS आएगी उसका नाम क्या आएगा भाई आपका, किरण बेदी आ जाएगा। किरण बेदी कहेगा बता कब बनती है, तो याद रखें भाई 1972। यह कब बनती है, 1972 में। तो यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा अब आप इसमें लिखो कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है। देखो जो कार्बन आएगा, तो कार्बन की जो परमाणु संख्या आएगी, सही बताओ क्या आएगा, तो याद रखें कार्बन की जो परमाणु संख्या आएगी वह याद रखें 6 होगी। सटीक याद रखें बिल्कुल। जो कार्बन आएगा सही आएगा बिल्कुल। तो याद रखें इसको, जो कार्बन आएगा, कार्बन की जो परमाणु संख्या होती है यह कितनी आएगी आपकी, 6 आएगी। तो भाई यहाँ तक हो जाएगा। यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है भाई, अब देखो ध्यान दो, लिख इसके बाद क्वेश्चन भाई। अब भाई यहाँ तक हो गया। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो कूथाड़ू। क्या नाम आएगा भाई, कूथाड़ू। लिखो एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो पीरापू। कूथाड़ू पीरापू। लिखो महोत्सव। क्या नाम आएगा भाई, महोत्सव। लिखो कहाँ शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ। तो कोई बता सकता है भाई, जी महोत्सव आएगा कहेगा बता किस राज्य में आपका शुरू होता है, कहाँ पर है, तो जाके तमिलनाडु में। कौन सा राज्य आएगा भाई आपका, तमिलनाडु आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। अच्छा एक आपका महोत्सव आएगा, लिखो कोम संडे कहाँ होता है भाई आपका, लिखो क्या नाम आएगा, लिखो कोम संडे। जो कोम संडे आएगा ये कहाँ पर आएगा भाई, तो याद रखिए मिजोरम में। और जो मिजोरम आएगा, मिजोरम की राजधानी क्या आएगी आपकी, आइजोल। जो मिजोरम आएगा इसकी राजधानी क्या आएगी आपकी, आइजोल आ जाएगी। यहाँ तक हो जाएगा। अच्छा जो आपका कोम संडे का आपका त्यौहार आएगा कहेगा बता इसका संबंध आपका किस आपका धर्म से आएगा भाई, तो याद रखें ईसाई धर्म से आएगा। जो कोम संडे है इसका संबंध आपका किस धर्म से आएगा भाई, तो याद रखें ईसाई धर्म से आ जाएगा। किस धर्म से आएगा भाई, ईसाई धर्म से आ जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा भाई। यहाँ तक बताओ एक बार, आपको कोई भी डाउट है क्या भाई, कोम संडे जो आएगा इसका संबंध किससे आएगा भाई आपका, ईसाई धर्म से आ जाएगा।
अच्छा एक क्वेश्चन आपका भी पूछ रखा था भाई, लिख एक क्वेश्चन भाई, ध्यान दे एक बार। यो तो आपका आएगा शायद धर्म भाई, एक क्वेश्चन देगा आपसे, क्या पूछा, मुझे आपसे करवाता इसमें इस्लाम धर्म, कौन सा करवाता भाई, इस्लाम धर्म मुझे आपसे करवाता। और इस्लाम जो धर्म है इसके संस्थापक मुझे आपसे क्या बताया था भाई, देखो क्या नाम आएगा भाई, मोहम्मद, हजरत मोहम्मद भी आता है भाई, क्या नाम आएगा, हजरत मोहम्मद मुझे आपसे बताया था, ये मुझे आपसे बताया था। और फिर कहा था मुझे आपसे, किसने विवाह किया था, किसने विवाह किया था, खदीजा से, किससे किया था, खदीजा से। और फिर मुझे आपसे वहाँ क्या समझा था कि हजरत मोहम्मद कितने वर्ष का था उस टाइम में, 25 वर्ष का, कितने वर्ष का था भाई, 25 वर्ष का। अभी आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्या पूछा कि जिस टाइम खदीजा का निगाह बताया कितने वर्ष की थी, तो यह 40 साल की थी, याद रखिए, यह कितने वर्ष की थी, 40 वर्ष की थी। भाई यूँ नहीं पता क्वेश्चन पूछ ले कहाँ से, मुझे आपसे करवा था भाई, ज़्यादातर हजरत मोहम्मद 25 वर्ष का था, उसने क्या पूछ लिया कि बता खदीजा कितने वर्ष की थी, तो 40 वर्ष, याद रखिए, समझ में आई बात। और महात्मा गांधी ने धोती और टोपी पहनना कब स्टार्ट किया, 1921। पैट में था क्वेश्चन आपका, पुलिस में था, पैट में था क्वेश्चन, पुलिस में क्वेश्चन नहीं था, पैट में क्वेश्चन था, हो जाएगा लिख क्वेश्चन। तो भाई कुछ भी पूछ सकता है क्वेश्चन का, लिखो, लिख भाई, गड़ी पर काम ना जा, आवाज नहीं भाई, लिखो, गड़ी पर किस राज्य मना जा भाई, तो याद रखें महाराष्ट्र, इसको इम्पोर्टेंट कर लिया भाई। जो गड़ी पर्व आएगा, गड़ी पर्व आपका किस राज्य में मनाया जा भाई, महाराष्ट्र में। लिखो मकर बिलक्कू महोत्सव कहाँ मनाया जा भाई, लिखो क्या नाम आएगा, मकर लिखो बिलक्कू, मकर बिलक्कू जो महोत्सव आएगा, हाँ भाई, जो मकर बिलक्कू आएगा जो कहाँ पर आएगा आपका, केरल में। अच्छा केरल में किस मंदिर पर मनाया जा भाई, हाँ भाई, केरल में किस मंदिर पर मना जायो, तो याद रखे सबरीमाला मंदिर पर, याद रखिए भाई, कौन सा मंदिर आएगा इसमें, देखो सबरीमाला मंदिर आ जाएगा, समझ में आई बात। और जो सबरीमाला मंदिर है किस आपका भगवान को समर्पित है, भगवान आपका अयप्पा को, याद रखिए, कौन सा भगवान आएगा, लिखो भगवान आपका, लिखो अयप्पा आ जाएगा, भगवान कौन सा आएगा, अयप्पा आएगा। भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर महिलाओं का जाना जो है बिल्कुल वर्जित था, समझ में आई बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई महिला यहाँ पर जा सकती है, समझ आई बात। तो याद रखें मकर बिलक्कू महोत्सव आपका केरल में आएगा, और कौन सा मंदिर आएगा भाई, सबरीमाला मंदिर आएगा। और किस देवता को समर्पित है भाई, भगवान अयप्पा को। भगवान अयप्पा कौन थे, ब्रह्मचारी, जैसे आपका हनुमान है ब्रह्मचर्य है, तो ऐसे कौन थे भाई, भगवान अयप्पा। राज्य कौन सा आएगा आपका, केरल आएगा। लिख इसके बाद क्वेश्चन, भाई यहाँ तक हो जाएगा। इसके बाद आप इसमें लिखो भाई लद्दाख व जम्मू कश्मीर, लिखो एक तो नाम इसमें क्या आएगा, लिखो लद्दाख व लिखो भाई जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, क्या नाम आएगा भाई, लिखो हाई कोर्ट में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, क्या नाम आएगा भाई, मुख्य न्यायाधीश। तो कोई बता सकता है भाई मुख्य जो न्यायाधीश आएगी, मुख्य न्यायाधीश कौन बनी। ध्यान दे भाई, लद्दाख व जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में पहली महिला जो मुख्य न्यायाधीश है भाई, कहेगा बता कौन बनी, तो याद रखो भाई अरुण पल्ली। क्या नाम इसमें आएगा, लिखो भाई अरुण पल्ली, तो भाई उसका नाम है। एक मिनट भाई चेंज कर, थोड़ा लिखो लद्दाख व जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में, लिखो हाई कोर्ट में लिखो आप यहाँ पर वर्तमान, लिखो इस तरह लिखो आप वर्तमान, चेंज कर भाई थोड़ा, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बना, कौन
बना। अब ठीक है भाई, नाम क्या, कौन बना, पुरुष है, महिला टाली, ठीक है भाई। क्या नाम इसमें आएगा, लिखो अरुणे, अरुणे पल्ली आ जाएगा। क्या नाम आएगा, अरुण पल्ली आएगा। अब वो जो महिला का नाम आया ना, वो कहाँ से था, उत्तराखंड। लिखो क्या नाम था उसका, क्या नाम था, मुझे कहा था महिला कितना ही कहो तो सुनेगी नहीं, वो बहरी है, ऋतु बहरी। देखो बुरा तो लगता ना भैया आपको, भाई बुरा तो लगता ना आपको। लिखो लिख भाई, उत्तराखंड है, लिखो उत्तराखंड है हाई कोर्ट, उत्तराखंड हाई कोर्ट की, उत्तराखंड लिखो हाई कोर्ट की पहली महिला, लिखो पहली महिला, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, पहली महिला मुख्य क्या आएगा भाई, न्यायाधीश आएगा, जिसका नाम क्या आएगा भाई, जिसका नाम क्या आएगा, लिखो ऋतु बहरी आ जाएगा। समझ में आई बात भाई, इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ऋतु बहरी। समझ में कितना ही कहो सुनेगी नहीं, वो बहरी है, ठीक है भाई। तो और याद रखिए, जो आपका हाई कोर्ट आएगा, हाई कोर्ट आपका कहेगा बता किस आपका अनुच्छेद में आएगा भाई, हाई कोर्ट आपका याद रखिए अनुच्छेद आपका 214 में आएगा। समझ आई बात। और जो आपका सुप्रीम कोर्ट आएगा वो आपका 124 में आएगा। ये दोनों क्वेश्चन बताए, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं था। लेकिन इसके बाद क्वेश्चन भैया भाई यहाँ तक हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा, लिखो ग्रेफाइट, लिखो ग्रेफाइट आएगा। लिखो जो ग्रेफाइट आएगा ना भाई, जो ग्रेफाइट आपका नाम आएगा, क्यों आप बताओ, विद्युत का कुचालक होता है सुचालक होता है, तो याद रखिए जो ग्रेफाइट आएगा ये विद्युत का सुचालक होता है, हो जाएगा। लिखो एक नाम आएगा शीशा, क्या नाम आएगा, लिखो भाई शीशा आ जाएगा। शीशा विद्युत का सुचालक आएगा, कुचालक आएगा, कुचालक, क्या नाम आएगा भाई, कुचालक आ जाएगा। वहां तक नोट करें एक बार जल्दी। भाई यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो ध्यान दो, एक आपका नाम इसमें आएगा, लिख भाई लाहौर षड्यंत्र केस, लिख भाई एक नाम आपका इसमें आएगा, लिखो लाहौर, लाहौर षड्यंत्र केस। देख भाई ध्यान दे एक बात, मुझे आपसे कई बार समझाता, सुखदेव, भगत सिंह और जो राजगुरु आएगा, उन तीनों जो मेंबर है उनको जो फांसी मिलती है किस आपके षड्यंत्र में मिलती है भाई, लाहौर आपका षड्यंत्र केस में मिलती है। अब जो लाहौर षड्यंत्र केस है इसमें होता क्या है भाई, लिखो एक व्यक्ति आएगा, लिखो जेपी सांडर्स, क्या नाम आएगा भाई, जेपी सांडर्स को एक व्यक्ति गोली मारता है, जिसका क्या नाम आएगा भाई, भगत सिंह आएगा। क्या नाम आएगा भाई, भगत सिंह आएगा। और भगत सिंह के साथ उसके दो साथी थे भाई, एक तो नाम क्या आएगा, लिखो एक का तो नाम सुखदेव आएगा और एक का नाम क्या आएगा भाई, राजगुरु आएगा। समझ में आई बात भाई। भगत सिंह के साथ दो इसके साथी थे, सुखदेव आएगा, राजगुरु आएगा। इन तीनों को लाहौर षड्यंत्र केस के द्वारा ही फांसी मिलती है, हो जाएगा। कहेगा फांसी बताओ भाई इनको कब मिलती है, तो याद है 23 मार्च आपका, 23 मार्च 1900 कितना आएगा आपका, 31 आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। और खास बात तो ये आएगी, जिस जज ने फांसी सुनाई थी उसका नाम क्या था भाई, जी.सी. हिल्टन। क्या नाम आएगा, जी.सी. हिल्टन आएगा। जिस दिन इन व्यक्ति को फांसी सुनाई उसी दिन के बाद इसने क्या दे दिया था भाई, त्याग पत्र दे दिया था। समझ में आई बात। क्या नाम आएगा, जी.सी. हिल्टन आएगा। फांसी कहाँ दी जा भाई, पंजाब का एक था गाँव, सैनी गाँव। समझ आई बात। लिखो अच्छा एक नाम इसमें आएगा, लिखो मणिकर्णिका। लिखो क्या नाम आएगा भाई, लिखो मणिकर्णिका आ जाएगा। कहेगा लिखो भाई जो मणिकर्णिका है, मणिकर्णिका कहेगा बता किसके बचपन का नाम आएगा भाई,
हाँ भाई, और मनु भी इसके बचपन का नाम आएगा, लिखो रानी लक्ष्मीबाई। बहुत बढ़िया। क्या नाम इसमें आएगा, लिखो रानी लक्ष्मी, लिखो रानी लक्ष्मी बाई आ जाएगी। क्या नाम इसमें आएगा भाई, रानी लक्ष्मी बाई आएगी। मणिकर्णिका किसके बचपन का नाम आएगा भाई, रानी लक्ष्मी बाई। अब जो रानी लक्ष्मी बाई है, कहेगा इसके पति का क्या नाम आएगा, इसके पति का क्या नाम आएगा, लिखो गंगाधर राव। क्या नाम आएगा भाई, गंगाधर राव आ जाएगा। समझ में आई बात भाई। लेकिन क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछा क्या कि जो रानी लक्ष्मीबाई है, बता इसके गुरु का क्या नाम था। जो रानी लक्ष्मीबाई है भाई, इसके गुरु का क्या नाम आएगा। अब देखो ध्यान दो, 1857 क्रांति होती है, प्रमुख आपके केंद्र है, वहां से आगाज किसने किया, क्रांति दबाई किसने। अब कानपुर से आगाज किसने किया था, तात्या टोपे ने। तो जो इसके गुरु आएंगे वे तात्या टोपे थे, याद रखिए। इसके जो गुरु आएंगे उसका नाम क्या आएगा भाई, तात्या टोपे आ जाएगा। समझ में आई बात। तात्या टोपे जो था किसका गुरु था भाई, तो रानी लक्ष्मीबाई का गुरु आएगा। पति का क्या नाम था, गंगाधर राव। बचपन का क्या नाम था, मणिकर्णिका। और किसने कहा था वह अकेली मर्द थी भोरूज। याद रखें, ध्यान दें। एक अंग्रेज था भाई, एक अंग्रेज ने इसका पीछा करना कहाँ से स्टार्ट किया था, झांसी से। और झांसी से लड़ती हुई कहाँ तक आ रही भाई, ग्वालियर। लेकिन जो ग्वालियर है, ग्वालियर में इसको अंग्रेजों ने चारों ओर से घेर लिया। और उसने इसके दोनों क्या काट दिए भाई, पैर काट दिए। फिर भोरूज ने क्या कहा था, वह है अकेली मर्द थी। किसने कहा भाई, भोरूज ने। किसने, उसने कहा था रानी लक्ष्मीबाई थी। समझ में आई बात भाई। ये थी शासिका। और हमसे क्या पढ़ा जा, बताओ भारत की पहली महिला शासिक कौन थी, रजिया सुल्तान। वो तो एक नंबर की बेवड़ी थी अपने टाइम की। समझ में आई बात। जो अपने पति को छोड़ सकती है वह कुछ भी कर सकती है। समझ आई ना बात भाई। आज हमारे जो भारत है, हमारे भारत में माँ बाप के अगर बात माँ बाप के बाद अगर किसी का दर्ज है वो पति का है। समझ में आई बात। इनके यहाँ नहीं ऐसा होता है। समझ हलाला देखो आप, समझे ना बात। तो भाई गाना है, समझो आप, ठीक है। और आप देखो रानी लक्ष्मीबाई, मतलब पति जो है, पति को इसके जो पति है इसकी मौत नहीं हुई थी, पर इसके पति को क्या है, रोग हो गया था। अरे रोग ऐसा हो गया था कि जो गंगाधर राव भाई बिल्कुल पड़ा ही रहता बस। समझ आई ना बात भाई। अभी आपने देखा होगा बिल्कुल अधरंग उसमें। अब एक आपका केस था नेपाल का, नेपाल का केस था ना। अब उस लड़की ने क्या किया, संन्यास ग्रहण कर लिया, ठीक है ना। कोई और सी होती, कोई सीबीएसई बोर्ड की पढ़ी लिखी होती, दूसरा ब्याह कर लेती, ठीक है ना भाई। तो याद रखिए इसको। लड़ना कहाँ से स्टार्ट किया, झांसी से। और एक कहाँ तक गई थी भाई, ग्वालियर। अब झांसी कहाँ पर पड़ेगा आपका, उत्तर प्रदेश में। और ग्वालियर कहाँ पर पड़ेगा आपका, मध्य प्रदेश में। दोनों को आप याद रखो। समझ में आई बात भाई। लेकिन इसके बाद भाई यहाँ तक हो जाएगा। एक बार जल्दी यहाँ तक नोट कर, साइंस पर चला।